स्मॉग और धुंध से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की कल से बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक लाहौर, शेखपुरा, सरगोदा, खुशाब में बारिश बरसने का इम्कान। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में भी बारिश होगी। बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग में कमी मुतवक्के। समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक ड्राइवर मोहतात होकर गाड़ी चलाएं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। धुंध में लेन की खिलाफवर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। लाहौर में स्मोक का रोक कम न हो सका। सुबह सवेरे शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पीक पर पहुंच गया। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। इंडेक्स 302 रिकॉर्ड। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। पे इस वजह से पॉसिबल नहीं है कि कोई अब तक अमल दरामद ना हुआ हो कि ये सारी सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। ऐसा कोई भी आप शनाख्ती कार्ड PDMA के साथ शेयर करेंगे, अर्बन यूनिट के साथ शेयर करेंगे, PITB के साथ शेयर करेंगे या डायरेक्टली DC ऑफिस के साथ शेयर करेंगे तो उसकी सारी ट्रेसेबिलिटी वो अवेलेबल है। अगर कोई ऐसा केस हो तो वो बिल्कुल उसको ट्रेस आउट किया जाए। सयाह सफ़र से कबल मौसम की सूरत हाल को चेक करें। DG PDMA इरफान अली काठिया का मशवरा। कहा कि बर्फबारी में मुमकिना नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए मकामी इंतज़ामिया अलर्ट है। मरी में 14 सहूलत मराकज़ कायम कर दिए। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, सयाहती मकामात पर बेहतरीन इंतज़ामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। ऐवान पंजाब के 37वें इजलास का एजेंडा जारी। महकमा ज़राअत सवालात के जवाबात देगा। अरकान असम्बली 0 ओवर नोटिस पेश करेंगे। 5 तहरीक इल्तवाई कार ज़ेर बहस आएंगी। पंजाब असम्बली के MPA हॉस्टल की तामीर का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। MPA हॉस्टल फेज़ 2 में जदीद सहूलियात और पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम फराहम किया जाएगा। MPA हॉस्टल फेज़ 2 1 अरब 14 करोड़ 37 लाख रुपए से बनाया जाएगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो जो तरसीलात ज़र हैं वो हमारी आना शुरू हो जाएं तो वो तरसीलात ज़र भारत जितनी एक मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है वही आएंगी ना। तो आप क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन आप नहीं कर रहे। आपको IMF ने भी ये बात कही। आप IMF की चंद बातें तो मानते हैं लेकिन जिसकी जद आप पे पड़ रही होती है वो नहीं मानते। आपने इन तरसीलात इस अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? IT सेक्टर में आपने क्या किया है सिवाय नुमाइशी इक़दाम के? ये जो इतनी बड़ी तादाद में बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो गया, वो मज़ीद आगे बढ़ती चली जा रही है। बेरोज़गारी बढ़ रही है। आपकी एक्सपोर्ट उस प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पा रही। IT में आपका कोई कदम सामने नहीं आ रहा। ज़राअत जो आपकी बैकबोन है उसमें आप 600% नीचे चले गए। तो आप सिर्फ सट्टे की जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी बुनियाद पर आप ये फैसला करेंगे। पंजाब का बल्दियाती एक्ट जमहूरियत के नाम पर स्याह दब्बा है। अमीर जमात इस्लामी का 21 दिसंबर को धरना देने का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, पंजाब में 2015 में आखिरी बल्दियाती इलेक्शन हुए। गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मईशत और ज़राअत तबाही के दहाने पर है। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने भी पंजाब में बल्दियाती एक्ट को मुस्तरद कर दिया। डॉक्टर मुज़म्मिल हाशमी ने कहा, गैर जमाती बल्दियाती एक्ट हॉर्स ट्रेडिंग का नया दरवाज़ा खोलने की मुनज़्ज़म साजिश है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जरिए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। अवामी एतमाद, नज़रिए और खिदमत की बुनियाद पर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए नया मुसविदा हतमी मराहिल में दाखिल। ऑर्डिनेंस में तरामीम के लिए कमेटियों की जानिब से तजावीज़ तैयार। कमेटियों में ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, EPA और ज़िले इंतज़ामिया के नुमाइंदे शामिल। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को एक सफ़र में एक ही चालान का अजरा किया जाए।
ट्रैफिक पुलिस या PHP बार बार एक ही सफर पर चालान नहीं करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्नूकर क्लब्स के कारोबार को जायज़ और कानूनी करार दे दिया। जस्टिस जवाद जफर ने शहरी मोहम्मद राशिद की अपील पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शहरी का स्नूकर क्लब बंद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में कहा कि स्नूकर क्लब चलाना तफरीही सरगर्मी है, कोई कानून इस पर पाबंदी आयद नहीं करता। आइन के मुताबिक हर शहरी को कानूनी बिजनेस करने का हक है। बिलियर्ड और स्नूकर के खेल गैर इखलाकी और ना ही गैर कानूनी कारोबार को मुमकिन शिकायत पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद नहीं किया जा सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से नीदरलैंड के सफ़ीर रॉबर्ट जॉन की मुलाकात की गई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम, ज़राअत और माहौलियात के शोबे में फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। गवर्नर ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों से सयाहत और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। जानदार चीज़ होती है। एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, if the hatred is inculcated in that, if the hatred is professed, sustained, and then it is preached, then it has to live in generations then. So somehow these regional cooperation organizations have to work on this also, that how this hatred, that hatred might be religious, that hatred might be political, that hatred might be for any other thing which has a bearing on this regional cooperation. स्पीकर पंजाब असम्बली ने माहिर डॉक्टर्स को पाकिस्तान की अशद ज़रूरत करार दे दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सेमिनार से खिताब में कहा कि नौजवान डॉक्टर मुल्क और कौम की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में इनकलाबी इस्लाहात कर रही है। क्लिनिक ऑन व्हील्स, एयर एम्बुलेंस और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स आवामी फलाह के मंसूबे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़रिए सदारत क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास, गैर हाजिरी पर ड्रग इंस्पेक्टर को शुकाज जारी कर दिया। कहा कि क्वालिटी कंट्रोल यकीनी बनाने के लिए पॉलिसीज़ का मौसर नफाज अमल में लाया जाए। ज़ायदुल मियाद और गैर मयारी दवाई किसी जगह फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए। वाइस चांसलर UET प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का लाहौर चैम्बर का दौरा। बरकी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की सालाना रिपोर्ट की तारीफी तकरीब में शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, पाकिस्तान को पायदार और मजबूत मईशत की जानिब बढ़ना होगा। हुकूमत और पॉलिसी साज रिपोर्ट में पेश करदा तजावीज़ से इस्तेफादा। पंजाब को साफ सुथरा रखने का मिशन, कूड़े को आग लगाना या घर से बाहर फेंकना जुर्म करार। 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना, 3 से 7 साल कैद की सज़ा। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद होगी। घर, दुकान, फैक्ट्री के बाहर कूड़ा फेंकने वालों को 25,000 रुपए जुर्माना होगा। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर 10,000 रुपए देना होंगे। शहरियों का सुथरा पंजाब मिशन के इक़दाम पर खुशी का इजहार। कहते हैं कि पंजाब की तारीख में पहली बार अवामी खिदमत के लिए ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे अवाम अन्नास बराह रास्त फ़ायदा उठा सके। सुथरा पंजाब की तरफ से ये जो भारी जुर्माने होने जा रहे हैं, ये जो गंदगी के ढेर फैलाए जाते हैं, ये आग वगैरह लगाई जाती है, इसके बारे में ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। भारी जुर्माने होने चाहिए। ये जो रक्शे पे जाते हैं, ये पीछे करके थूक फेंक देते हैं दूसरे के ऊपर, उसकी छींटें डलती हैं, ये बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का अच्छा इकदाम है, सफाई सुथराई होनी चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਰ सड़कें भी साफ़ होंगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं कानून जो है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। उनको जुर्माना होगा जो कूड़ा वगैरह फेंकेंगे, ठीक है। तो यही मैं अपनी वाम को कहूँगा, पाकिस्तान की वाम को, कि ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप गंद फेंकते हैं, आग लगाते हैं, ये हमें नुकसान है,
آپ کو ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے, روڈ پہ گند پڑا ہوتا ہے, بائکیں وغیرہ آتی ہیں, زیادہ نقصان ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, 100 معاملات وغیرہ. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 10 شہروں میں ترقیاتی اسکیمیں شروع ہوں گی. پہلے مرحلے میں 54 ارب روپے خرچ ہوں گے. وزیر بلدیات کہتے ہیں 7.5 ارب روپے کی گرانٹس جاری کی جا چکی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی اقدام, محنت کشوں کے لیے 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی. پنجاب کے محنت کشوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. محمد منشالہ بٹ سے مختلف اضلاع کے لیبر نمائندگان کی ملاقات. صوبائی وزیر نے کہا پنجاب حکومت عوامی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. صحت دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. شاہدرہ, گجمتا اور رائیونٹ روڈ پر کارروائیوں کے دوران ڈیری شاپ بند. ڈی جی فوڈ کے مطابق 600 لیٹر دودھ نما محلول ضائع کیا گیا. 500 کلو پاؤڈر, فریزر, وزن کانٹا اور دیگر سامان ضبط. برآمد کیے پاؤڈر کیمیکل ناقص گھی سے جعلی گاڑھا محلول تیار کیا جانا تھا. ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں گندھارا تہذیب کے فن پاروں کی نمائش. وزیر صنعت اور تجارت چوہدری شافع حسین کا نمائش کا دورہ. صوبائی وزیر کا پتھر سے تراشے فن پاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار. کہا کہ نوجوان آرٹسٹوں نے پتھر کو تراش کر خوبصورت فن پارے تخلیق کیے ہیں. تاریخی فن پاروں کی نمائش سے مقامی صنعت کو فروغ ملے گا. صوبائی وزیر اسما بخاری کی فیک ویڈیو وائرل کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت. عدالت نے ملزم کی ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست خارج کر دی. لاہور ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو کیس کا فیصلہ 2 ماہ میں کرنے کا حکم. جسٹس شہرام سرور چوہدری نے صوبائی وزیر اطلاعات کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا. لاہور ہائی کورٹ کا پتنگ بازی کے خلاف درخواست کو مرکزی درخواست کے ساتھ سننے کا فیصلہ. پتنگ بازی کے خلاف عوامی مفاد کی درخواست پر سماعت 22 دسمبر سے ملتوی. عدالت نے متفرق درخواست پر نوٹس جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی. جسٹس ملک اویس خالد نے ریمارکس دیے ابھی تک تو بنیادی کیس میں بھی نوٹس جاری نہیں ہوئے. عدالت کی درخواست کی کاپی سرکاری وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت. پنجاب حکومت کا منشیات کے خلاف جنگ میں بڑا فیصلہ. پنجاب میں پہلی بار منشیات کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی. منشیات کیسز اب عام عدالتوں کی بجائے خصوصی عدالتوں میں چلیں گے. منشیات کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے مقدمات کے فوری فیصلے ہوں گے. حکام سیشن ججز اور مجسٹریٹس کو خصوصی عدالتوں کے اختیارات دیے جائیں گے. لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری. باٹا پور میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے میں 2 ملزم ہلاک. علی رضا اور منصب علی سی سی ڈی سول لائنز کی ٹیم کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. دونوں ملزم متعدد وارداتوں میں ملوث تھے. مبینہ قاتل ڈی ایس پی عثمان حیدر کے 2 ساتھی بھی گرفتار. ڈی ایس پی نے بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کے بعد اپنے دوست شراز عرف بوبی خان سامے کو اہلیہ اور بیٹی کا فون دے کر 2 مختلف لوکیشنز پر بھیجا. خان سامہ بیٹی کا فون لے کر گجمتا کی طرف گیا. شراز عرف بوبی اس کی بیوی کا فون لے کر غالب مارکیٹ آ گیا. عثمان حیدر نے شراز عرف بوبی کو ایک پارسل بھی دیا تھا. اپنی حفاظت خود کریں. سمنا آباد پولیس کا دکانداروں اور شو روم مالکان کو سیکیورٹی گارڈ رکھنے کا حکم. کار ڈیلرز اور دکاندار سراپا احتجاج. پولیس اور تاجروں میں بحث اور تکرار. تاجروں کا کہنا ہے کہ 3 روز میں سیکیورٹی گارڈ نہ رکھنے پر مقدمات درج کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. اپنے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گئے ہیں. سیکیورٹی گارڈز کا خرچہ کیسے اٹھائیں؟ مجبور کیا گیا تو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے. میڈیکل یونیورسٹی کی سالانہ بین الاقوامی کانفرنس. عالمی طبی ماہرین کی کانفرنس میں شرکت. تحقیق، جدت اور صحت کے شعبے پر اظہار خیال کیا گیا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کہا کہ پاکستان میں کیریئر کاؤنسلنگ وقت کی اہم ضرورت ہے.
सर्वाइकल कैंसर, महफूज ज़चगी, बांझपन और ख़वातीन की सेहत पर ख़ुसूसी लेक्चर्स दिए गए हैं। तीन मुल्की सीरीज़ और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान बरकरार, उस्मान खान, अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच स्क्वाड का हिस्सा, अली रज़ा, दानियाल अली, हमजा ज़हूर, उज़ैफ़ा एहसन और उमर ज़ेब भी टीम में शामिल हैं। तीन मुल्की सीरीज़ जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। दोनों टूर्नामेंट्स वनडे फॉर्मेट के तहत खेले जाएंगे। और गनी ग्लास स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 20 दिसंबर को फाइनल में बिकन हाउस और एचएसएन स्कूल्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। फाइनल में शायकीन का कज़ाफ़ी स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। मैच के बाद आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया जाएगा। म्यूज़िकल शो में गुलकार अब्दुल रहमान और साजिद हादी अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे।